राधे राधे। आज हम श्री राधा दान बिहारी जी के मंदिर में आए हैं और सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ की मॉर्निंग बहुत सुंदर है, पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मॉर्निंग है यहाँ की, बहुत सुहावना मौसम है, गर्मी में भी सुहावना लग रहा है। और यहाँ पर आने के लिए जो श्री राधा दान बिहारी जी का मंदिर है, ये बिल्कुल जो राजा जी का मंदिर है ना, राजा जो उनका कुशल बिहारी जी का मंदिर है बरसाना में, राधा रानी के मंदिर के बिल्कुल पास, उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये श्री राधा दान बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ की जो लीला है बहुत ही प्यारी लीला है। जैसा हमने पहले सांकरी खोर में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर मैंने आपके साथ वो लीला शेयर की थी, दान वाली लीला, टैक्स मांगने वाली कृष्ण की। यहाँ की भी उनकी एक टैक्स की लीला है कि वो कैसे राधा रानी सखियों से टैक्स मांगते थे, तो मैं आपके साथ वो लीला शेयर करती हूँ। यहाँ की जो लीला है श्री राधा दान बिहारी जी की लीला, एक बार क्या हुआ कि यहाँ ये वृषभानु जी का महल है यहाँ पीछे, तो राधा रानी यहाँ से जो रास्ता है जो यहाँ से रास्ता होकर गुजरता है, अभी हमें ये जंगल जैसा नहीं नज़र आ रहा है, पर ये पूरा जंगल जैसा फॉरेस्ट है ये सारा एरिया। और तो क्या हुआ कि जो राधा रानी अपनी सखियों के साथ सुबह सुबह सूर्य पूजा के लिए निकली। वहाँ वो सूर्य कुंड जाती हैं सूर्य पूजा के लिए, वहाँ सूर्य नारायण की पूजा के लिए। तो सूर्य पूजा के लिए यहाँ से निकली, उनके साथ बहुत सारी सामग्रियाँ थी, पूजा की सामग्रियाँ, फल फूल मिठाइयाँ और भी बहुत सारे चीज़ें लेकर अपनी सखियों के साथ वो जा रही थी सूर्य पूजा के लिए, बहुत सारे आइटम्स। और ऐसा वो रोज़ करती थी, यहाँ से जाती थी। तो क्या हुआ कि कृष्ण और उनके सखा जो सुबल सखा हैं, उन्होंने एक दिन यहाँ पर खड़े हो गए कि उनका पहले से यहाँ पर खड़े होकर वेट करने लगे कि राधा रानी सखियाँ उनकी आएंगी तो हम उन्हें रोक के उनसे टैक्स लेंगे, यहाँ से गुजरने का टैक्स, कि वो यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हैं, वो हमें दान देकर जाएँ, कर देकर जाएँ यहाँ से। और तो वो यहाँ पर रास्ते में खड़े हो गए सुबल सखा और कृष्ण। तो जब राधा रानी की सखियाँ यहाँ से निकल रही थी तो उन्होंने रोक लिया, रुको रुको रुको, कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो फिर राधा रानी ने भी उनको तुनक के जवाब दिया, जैसे तुम नहीं जानते हम कौन है और तुम कौन हो हमसे पूछने वाले। और ये कहकर राधा रानी ने कृष्ण की तरफ देखा भी नहीं और विशाखा सखी का हाथ पकड़ के और आगे चल दी, अपना सामान लेकर जो उन्होंने पकड़ा हुआ था हाथ में, और विशाखा सखी ने और बाकी सखियों ने, और आगे चल दी। और कृष्ण ने देखा हमें तो कोई तवज्जो नहीं दी गई, ये क्या बात हुई। तो कृष्ण सुबल सखा के साथ आगे बढ़े और आगे जाके फिर से उन्हें रोक लिया कि रुको रुको, कहाँ जा रही हो, तुम बिना टैक्स दिए तुम रोज रोज यहाँ से जाती हो और बिना टैक्स दिए यहाँ से निकल जाती हो, तुम आज हमें कर देकर जाओ, आज हमें दान देकर जाओ, टैक्स देकर जाओ, तभी तुम्हें यहाँ से निकलने देंगे। तो राधा रानी ने कहा अच्छा तुम कौन हो जो हमसे टैक्स मांगने के लिए, तुम कहाँ से आ गए? फिर विशाखा सखी कह बोली कि और तुम कैसे टैक्स मांग सकते हो हमसे, अरे यहाँ के महाराज तो वृषभानु जी हैं और ये वृषभानु नंदिनी है, तो ये तुम इनसे टैक्स मांग रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और ऊपर से देखो, अगर तुमने हमें ज़्यादा परेशान किया, हमसे ज़्यादा परेशान किया हमें यहाँ से निकलने के लिए, तो फिर हम पता है क्या करेंगे, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे और फिर तुम्हें अच्छे खासे तरीके से दंड मिलेगा। और फिर ये कहकर फिर वो आगे बढ़ गई, फिर कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कृष्ण ने फिर रोक लिया आगे जाके, कृष्ण और सुबल सखा ने फिर से रोक लिया उन्हें आगे जाके। फिर उनसे बोला अच्छा अरे बड़ी ढीठता दिखाती हो। कृष्ण बोले बड़ी ढीठ हो रही हो, बड़ी ढीठता दिखाती हो, और तुम्हें पता नहीं है मुझे यहाँ पर कंदर्प राज ने मुझे यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ पर खड़ा किया है, तो तुम यहाँ से बिना टैक्स दिए नहीं निकल सकती। कहते कौन कंदर्प राज? विशाखा सखी बोली कौन कंदर्प राज? अरे हद हो गई, हमने बताया ना यहाँ के महाराज वृषभानु जी हैं और जो राधा रानी है वृषभानु नंदिनी है, तो तुम कहाँ से टैक्स कलेक्टर हो गए? कृष्ण और विशाखा सखी दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई। फिर कृष्ण बोले अजीब सी बातें करती हो, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ टैक्स कलेक्शन के लिए खड़ा किया गया है। तो विशाखा सखी कहने लगी कि बस 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 रहने दो, तुम्हारे कंदर्प राज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हमारी ये राधा है ना, हमारी राधा रानी जो है, अगर एक हल्का सा साइड ग्लांस उनको दे दें, हल्का सा कटाक्ष भी देख लें, तुम्हारे कंदर्प राज वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं, इतना ही काफ़ी है उनके लिए। और ये कहकर राधा रानी सखियाँ फिर से आगे चल दी। और वो आगे जाके सांकरी खोर आपने देखा था इससे पहले वाले वीडियोस में, आप सांकरी खोर को देख सकते हो, बड़ा संकरा सा रास्ता है। ऐसा बस बहसबाजी होते होते दोनों के बीच में, राधा रानी सखी, विशाखा सखी और कृष्ण, उनकी बहस होते होते वो आगे सांकरी खोर पर पहुंच गए। अब वहाँ जाके कृष्ण ने सांकरी खोर, क्योंकि संकरा सा रास्ता, वहाँ फिर उन्हें मौका मिल गया, फिर उन्होंने रोक लिया आगे बढ़ के। तो फिर वहाँ पर जब उन्होंने रोका तो फिर उनका ऐसी हंसी मजाक होते होते, बहस होते होते, फिर उसके बाद में मतलब फिर हंसने लगे दोनों, कृष्ण भी हंसने लगे, राधा रानी भी, विशाखा सखी भी, कि अब छोड़ो हमें जाने दो। तो फिर जब ऐसे हुआ, फिर उसके बाद में वहाँ पर हमने वहाँ पर देखा, बताया था मैंने आपको कि वहाँ पर जो सांकरी खोर है, वहाँ पर बहुत सारे कुंज निकुंज हैं जो अभी हमें नज़र नहीं आते। फिर वहाँ उन कुंजों में राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएँ हैं। जय राधे।
राधे राधे। अभी हम यहाँ पर दानगढ़ मंदिर के पास खड़े हुए हैं यहीं पर। तो यहाँ पर अभी मैंने इनसे पुजारी जी से यहाँ पे जो झूला स्थली है, जो झूला मंडप है, इसके बारे में पूछा कि इसकी क्या लीला है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, यहाँ पर जो पुजारी फैमिली की जो स्त्री हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बार श्री कृष्ण राधा रानी से मिल नहीं पा रहे थे। तो अब उन्होंने सोचा कि कैसे मिलूँ कैसे मिलूँ कैसे मिलूँ। तो बहुत सोचने के बाद उनको दिमाग में एक आइडिया आया, ट्रिक आई। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को मनिहारी का भेष बना लिया, मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ ले ली झूले में और मनिहारी बनकर आ गए। मनिहारी होता है चूड़ियाँ पहनाने के लिए आता है स्त्रियों को, तो मनिहारी बन गए और वो चूड़ी उनको पहनाने के बहाने मनिहारी बनकर यहाँ पर आ गए। तो जब वो यहाँ पर आ गए तो उन्होंने फिर वो जो राधा रानी थी और यहाँ पर बैठकर उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। तो फिर राधा रानी उनकी सखियाँ वहाँ पर थी, तो वो पास ही थी, तो वो एकदम से चूड़ियाँ पहनने के बहाने इधर आ गई। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको एक एक करके चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया। जो वो झूले स्थली के पास जो चबूतरा है वहाँ पर बैठ गए चूड़ी लेकर और वहाँ उनको चूड़ियाँ पहनाई उन्होंने, राधा रानी श्री कृष्ण को। जब राधा रानी चूड़ी पहन रही थी तो समझ गई तो कृष्ण है, जैसे कृष्ण ने चूड़ी पहनाई। फिर कृष्ण जब वो समझ गए कृष्ण और वो मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर, फिर उसके बाद में श्री कृष्ण ने राधा रानी को यहाँ पर झूला डालकर और राधा रानी को यहाँ पर झूला झुलाया। और आज भी हरियाली तीज वाले दिन यहाँ पर झूला डाला जाता है और राधा रानी को झूला झुलाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर जो पुजारी फैमिली की जो वो लेडी हैं उन्होंने ये भी बताया कि इन्हें दान बिहारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण गा रहे थे तो अपनी बांसुरी देकर गए थे, उनको अपनी बांसुरी दान कर गए थे। तो आज भी राधा रानी के चरणों में बांसुरी रखी है, मतलब वहाँ पर रखी रहती है राधा रानी के चरणों में बांसुरी, उस लीला को डिपिक्ट करते हुए। तो ये बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पर दान बिहारी जी के हमने किए। जय राधे।